اے آمون بزرگ، اگر میں یوزارسیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت ہدیے اور نذرانے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گی۔ میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ میں اسے چاہتی ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میرا زر خرید غلام ہے۔ کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے، اتنی رات گئے۔ ان کے آرام میں کسی طرح بھی مغل ہونا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کروں گی۔ مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آمون کو امانتاً لیے جا رہی ہوں، میں آج رات اس سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں۔ معلوم نہیں کیوں آمون میری مدد نہیں کرتا۔ کیا میں اس کے معبد کی دیوی نہیں ہوں؟ بانو حضور، اگر آمون کی کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی۔ یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنان مصر پر برتری اور تمام ساکنان قصر پر سروری عطا کی ہے۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کون سی برتری، کیسی سروری؟ اس نے تو مجھے ایک زر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کر دیا ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں۔ زنانے مصر اور ساکنان قصر پر برتری اور سروری، مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کر دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تعجب ہے، آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاچار ظاہر کر رہی ہیں؟ آپ اس قصر کی بانو اور یوزارسیف کی مالک و مختار ہیں۔ ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بجائے محبت کی بھیک مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بروئے کار نہیں لاتی؟ واقعی غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں اس کی متمنی ہوں جو بے شک میرے اپنے دائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم عدولی کی جرت بھی نہیں۔ اے آمون بزرگ، اس عبرانی غلام کے حصول میں میری مدد فرما۔ اگر تو مجھ پر یہ کرم کر کے مجھے یوزارسیف تک پہنچا دے تو میں سینکڑوں سکے معبد آمون کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کروں گی۔ اس کمرے کو بہترین طرز پر مزین کر کے مجھے خبر کرو۔ ستینہ، پھوپھی ذات ستینہ، ستینہ، کیسن کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور؟ نہیں،
यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामोर, त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है?
ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद पर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया आ रही। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना मुन्ने बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस
آپ جیسوں سے نپٹنے کے لیے تنبیہ اور مقابلہ ہی بہترین راہ حل ہے. سخت سزا ہی عزیز شہوت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے. ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. زلیخا جیسوں سے تنبیہ اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے. وہ شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو. اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے. دروازے کی جانب بھاگو. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو. خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے. سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ واہے ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے. دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں. میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا. علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں. میرے غصے کو مزید ہوا مت دو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ گنہگار کون ہے. میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دے گی. پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو. مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی. انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا. میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں. تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، کاری ماما گواہ ہے. سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی جرات نہیں ہے. اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے. اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی. آپ اس غلام کی باتوں پہ یقین تو نہیں کرو گے نا؟
अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सिफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरफ फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बर आली जनाब पुतीफार। ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी। बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर
बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हिरास में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा, कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूजारसीफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूजारसीफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये ज़ारसीफ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूजारसीफ कौन है? सकीना, सतीना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना।
اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے؟ کافی عرصے سے زلیخا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. میں نے خود قصر میں دیکھا. جب میں نے یوزارسف سے متعلق بات کی تو زلیخا بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی. پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. کہاں اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گھلا ڈالا. ہمسر آمون اور مصر کے خدائے عظیم اور معبد کی دیوی خود ایک غلام کی اسیر ہو گئی، اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام کی. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. قائن اعظم مالی جناب آخمہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے. زلیخا اور پوتیفار کو اتنی آسانی سے اس واقعے سے چھٹکارا نہیں ملنا چاہیے. ہاں، جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے. کیا بتایا نہیں تھا کہ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں؟ دفع ہو جاؤ. جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، جناب خانسامہ، آمون آپوکیز کو سلامت رکھے. درود بر کیبونی کاہن معبد جانشین جناب آخمہو. آمون آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ آپوکیز اپنے ارباب اختیار آمون ہوتب کے برعکس ایک با ایمان شخص ہے. کہاں میں اور کہاں جناب آمون ہوتب. فرما روا تو خود مقام نیم خدائی رکھتے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہو؟ وہ بھی بے ایمان ہے، اور عزیز مصر پوتیفار بھی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود بھی بارہا ان کو کہنان معبد اور خداؤں کی اہانت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہو. ہاں کیا ہے، لیکن خداؤں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو چاہے کہیں. اسے بے ایمانی تو نہیں کہیں گے نا. ان کا ہم سے کیا موازنہ؟ کیا خداؤں کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دیں؟ یہ ناممکن ہے. گویا تمہیں کچھ خبر نہیں. آمون ہوتب نے پوتیفار کو حکم دیا ہے کہ معبد پر حملہ کریں اور آمون کو نیست و نابود کر دیں. یقین نہیں آ رہا.
मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हुतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। आँख माहू, काहिन आज़म झूठ तो नहीं बोल रहे। चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं ताकि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पुतीफार को सजा मिली है आकुपीस। आमून हातब की बारी भी आ ही जाएगी। पुतीफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा तो जरूर सुना होगा तुमने। तो क्या पुतीफार और उनकी बीवी आमून के अजाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पुतीफार की इज्जत और वक़ार की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आँख माहू काहिन आज़म के पास ले चलो। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। बहुत खूब। फिलहाल तो जनाब आँख माहू मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। यूज़ार सैफ एक पाकबाज इंसान है। मैंने तो सुना है कि बानो काफ़ी अरसे से उनमें दिलचस्पी ले रही थी और बारहा उन्हें अपनी तरह माहिर करना चाहती थी, लेकिन यूज़ार सैफ ने हमेशा ही गुरेज किया। यहाँ तक कि चंद रोज पहले वो एक दूसरे के साथ भी देखे गए। सारे शहर में इसी किस्से के चर्चे हो रहे हैं। एक इशराफजादी सरजमीन मिस्र की खातून दो आखिर किस तरह इस खयानत के मुर्तकिब हो सकती हैं? पोतीफार को चाहिए था कि वो जुलेखा को मार डाल दे। सुना है कि वो युजार सैफ की शिफ्ता और शिदाई हो गई हैं। जब महफिल में युजार सैफ का जिक्र आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मारी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये सब दिल का मामला है। वो दिल दे बैठी है। वो युजार सैफ की आशिक हो गई हैं, जबकि युजार सैफ ने हमेशा बेइतनाई बरती है। ये तो फितरी बात है कि जुलेखा बेबस होकर ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ बैठी। युजार सैफ की पारसाई काबिल सताइश है। अलबत्ता कोई भी गुलाम अपने मालिकों की मर्जी के खिलाफ इतनी मज़ाहमत नहीं कर और सकता। वो भी जुलेखा जैसी हसीन और जमील मालिक। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में जुलेखा का ये अमल पुतीफार के कुफ्र आमेज रवैयों का नतीजा है। मगर वो कैसे? माबद का एक काहिन किबूनी आज मेरे पास आया था। वो कहने लगा आमून हुतब सोम और जनाब पुतीफार दोनों ही खुदाए आमून से फिर गए और माबद को नेस्तनाबूद करने की फिक्र में है। यानी खुदाओं ने जुलेखा को मजबूर किया था ताकि पोतीफार को जलीलो ख्वार करें। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लिहाजा तय पाया कि केबूनी के साथ माबद के काहिन आज़म आखमहू के पास जाएं ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। अब तुम घर जाओ, मुझे भी कसर जाना है। जाओ। जिस तरह दरियाए नील दोबारा जारी होता है और नबातात हयात नौ पाते हैं, मेरे पैरोकार भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी पा सकते हैं। इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को हुनूद करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क ज़मीन में आप लोगों के अज्जात हजारों साल तक महफूज रखता हूँ? मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें। मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें। मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अता करूं। बेटी होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं और शुकूक शुबहात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं
लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाजिल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तराहत गाह की तरफ जा रहा हूँ, ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तराहत के जरिए दूर करूं, ताकि अगले रोज के उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर लूं। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपूपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पोतीफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊँगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुँचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पोतीफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, पादिमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बाइस नंगो आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पोतीफार को भी नहीं बचना चाहिए। पोतीफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पोतीफार जलील और ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पोतीफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात में मिस्र जो पोतीफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त व नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों? क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कसर में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं।
क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि ये आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम? वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो त्यामिनी, सीतीना, युजार सीफ। युजार सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे हल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तश्तज़बाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिन आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सिफ। दरूद खुदावंद हो मीर साहब उसिया चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सिफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, न कि जुलेखा से। जिसका माशूक बेमिसल लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार सिफ,
یہ بند دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بچے کا بات کرنا، یہ قصہ کیا ہے؟ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ یہ سب خداوند مہربان کی لطف و عنایات ہیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے اور میں زلیخا کے مقابل تنہا رہ گیا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے مشاہدہ کیا کہ وہ تو لمحے بھر کو بھی مجھ سے غافل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو ہمہ وقت میرا محافظ رہا ہے۔ وہ گستاخ کون ہے جو تعظیماً نہیں جھکا؟ زوزار سیف یہی ہے۔ تو پوتیفار کہاں ہے؟ آپ معبد تشریف لے چلیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، پوتیفار اور بانو زلیخا۔ خیریت جناب آخما ہوں۔ سرزمین مصر کے کاہن اعظم مالک قصر کے حقیر سے معبد میں قدم رنجھا ہوئے ہیں۔ آمون شرمسار ہے، آمون کو اس کے دشمنوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ زلیخا، تم تو معبود آمون کی دیوی اور مصر کے خداؤں کی ہمسران میں سے ہو۔ یہ کیا گل کھلایا تم نے؟ کیوں آمون کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا تم نے؟ تم نے ایک ایسے جوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور جس نے بارہا معبد کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی۔ آپ نے خود کو ایک بیگانے شخص کے قدموں میں گرا کر آمون کی دیگر خداؤں کے سامنے تضحیق کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کاہنان معبد آمون یہ ذلت اور رسوائی برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ جناب پوتیفار عزیز مصر کے ہمسر نہ ہوتی تو آپ کو قرار واقعی سزا دی جاتی۔ اب کیا کہنا چاہیں گی؟ اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ مجھے اپنی صفائی کے لیے کچھ مہلت چاہیے۔ کیا جناب آخما ہو اجازت دیں گے؟ سن رہا ہوں، کہو۔ اگر چند روز کی مہلت مجھے دیں تو میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گی۔ جس بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا ازالہ کیسے کروں گی؟ دراصل میرا مقصد ایسی لوگوں کے منہ بند کرنا ہے
जो जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहों ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं।
پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زرکان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے۔ یوزار سیف داخل ہوں۔
खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माइल कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं।